quickly see what continue does. ठीक है, let's create a new file, new class, let's call it continue demo. main include कर लेते हैं. Okay, I'll keep it that way. Okay, so let's say I have this code. I'm sure all of you can guess what this code is doing. Okay, so I hope all of you can guess what this code is doing. ठीक है, so I really hope you can guess what this code is doing. कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, I को 1 किया, प्रिंट कर दिया हमने, फिर I की वैल्यू 2 हो जाती है, उसको प्रिंट कर देते हैं, 3 प्रिंट कर देते हैं, 10 हो जाती है तब भी प्रिंट करते हैं, 11 को प्रिंट नहीं करते. सो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा. सो हमारा 1 से 10 तक सब कुछ आ गया. ओके, अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सो 1 के केस में अंदर आएगा, 2 के केस में आएगा, 3 के केस में आएगा, 4 के केस में आएगा, 5 के केस में जैसे ही आएगा हम ब्रेक कर देंगे, वो ब्रेक कर देगा. सो 5 प्रिंट नहीं होगा, 1 से 4 तक सीधे सिर्फ प्रिंट होंगी. सो लेट्स रन दिस, 1 to 4 is getting printed. That's it. That's fine. That's absolutely fine. Now another option that you have is, अभी क्या हो रहा है, जैसे ही ब्रेक होता है पूरा का पूरा while ब्रेक होके नीचे चला जाता है. We have an option कि एक आइट्रेशन जिसमें हम चल रहे हैं अभी वो स्किप करके हम ऊपर चले जाए वापस. सो हम while को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक आइट्रेशन स्किप करने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. देखो क्या होता है, जैसे मान लो कुछ कोड है यहाँ पे, फिर कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एंड कुछ कंडीशन है. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, I'm going to come in, I'm going to execute this part for sure. Then whether if the condition meets, I'm going to go inside, I'm going to break. And if I break, this part will not run, I'll directly come outside while. And the next iteration will not run as well. What continue does is, अंदर आएंगे, ये तो चलेगा ही चलेगा. अगर if की condition meet हो गई, let's assume यहाँ पे continue है, तो अगर कंटिन्यू पे तुम पहुंच गए तो ये कोड रन नहीं करेगा, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ द वाइल लूप वी विल गो टू द टॉप अगेन, एंड हम दोबारा से वाइल के अंदर आने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से दिस वाज अ कंटिन्यू, लेट्स से दिस वाज अ कंटिन्यू. ठीक है, तो क्या होगा, हम 1 के लिए अंदर आएंगे, 1 is not 5, so we'll print 1. 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 के लिए हम अंदर आएंगे, and it's going to say continue. So you will skip both these lines and will go to the top of while again. फिर क्या होगा, I अभी भी 5 है, wow, it's going to come inside, फिर से continue, फिर से 2 लाइनें skip, और हम फिर से ऊपर, infinitely चलता रहेगा. ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करूंगा अभी तो you will see it's going to print 1 2 3 4, but the code is not done yet. It's infinitely running because ये रेड डॉट दिखा रही है हमें कि हमारा कोड अभी तक चल रहा है. ठीक है, टर्मिनेट करने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास. सो अगर तुम कंटिन्यू यूज करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू स्किप फॉर i इक्वल टू 5, देन यू शुड यूज i++. ठीक है, हमें i++ कर लेना चाहिए पहले, ताकि स्किप तो कर रहे हैं बट फिर भी हमें इंक्रीमेंट तो करना ही है, 6 पे तो पहुंचना ही है. अब क्या होगा, 1 पे अंदर आएगा प्रिंट कर देगा, 2 पे अंदर आएगा प्रिंट कर देगा, 3 पे आएगा प्रिंट कर देगा, 4 पे आएगा प्रिंट कर देगा, 5 पे आएगा, i को 6 कर देंगे हम, बट हम स्किप कर देंगे नीचे वाली चीज़ें. नीचे वाली चीज़ों पे हम कंटिन्यू लगा चुके हैं, तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे और हम 6 के लिए अंदर आएंगे. फिर 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएंगे, सिर्फ 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब कुछ प्रिंट हो जाएगा. 5 के अलावा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो इन केस ऑफ वाइल यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल. अगर कंटिन्यू यूज कर रहे हो, अगर तुम कंटिन्यू यूज कर रहे हो
तो देख लेना कि इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों का ढंग से करना पड़ेगा। ओके ग्रेट। सो ये तो हो गया वाइल के केस में। चलो अब फटाफट से फॉर के केस में देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, फॉर के केस में हमें दोबारा देखना पड़ेगा। ओके फॉर कैसे चलता है, से मैंने ये लिखा, राइट, एज सिंपल एज दैट, मुझे तो यही करना है। सो फॉर लूप में यू हैव थ्री थिंग्स, तीन चीजें होती हैं। ये वाली चीज सिर्फ पहली बार रन होती है। फॉर लूप में कितनी बार अंदर जाऊं, ये चीज सिर्फ पहली बार रन होती है। ये इनिशियलाइजेशन टेस्ट है, इनिशियलाइज करने के लिए सिर्फ एक बार रन होती है। दिस गेट्स रन एवरी टाइम यू वांट टू एंटर इनटू द लूप। एवरी टाइम यू वांट टू एंटर इनटू द लूप, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू चेक, दिस इज गोइंग टू बी चेक्ड। ये हमेशा होगा जब तुम एक आइटरेशन खत्म कर लोगे। ये अपडेट हमेशा रन किए जाएंगे, ओनली फर्स्ट टाइम, every time before you enter, every time when you complete one iteration। ठीक है, ये होगा ही होगा, every time you complete one iteration। ठीक है, so what will happen if I say if k equal 5 continue, if k equal 5 continue। so थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें कंपेयर टू वाइल, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली अगर k इज इक्वल टू 5 होगा ना ये, तो ये कंटिन्यू करेगा, यू विल स्किप दिस बट वी विल नॉट स्किप k प्लस प्लस। ये तो होगा ही होगा, आइट्रेशन खत्म होगी ना, आइट्रेशन स्किप कर दी तो वो एंड में k प्लस प्लस तो करेगा ही करेगा, अपडेट तो रन किया ही जाएगा। सो अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को कमेंट आउट कर दूं, क्लीन दिस, लेट्स रन इट। सो इसने 5 स्किप करके बाकी सब कुछ चला दिया। सो इसने 5 के केस में स्किप कर दिया, हमें अलग से k प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी सब केसेस में, बाकी वाइल के केस में हमें लिखने की जरूरत पड़ी। सो ब्रेक दोनों में ऑलमोस्ट सेम तरीके चलता है। कॉन्टिन्यू के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आया, जो अपडेशन वाली हमारी थर्ड पार्ट है ना, ये रन होता ही होता है। सो हमें अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती कि इंक्रीमेंट करना है कि नहीं करना है। वाइल के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, थैंक यू।